हे गाइस, वेलकम टू मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको फिलिप्स कंपनी के अंदर में जो मेरा इंटरव्यू हुआ है उसमें एचआर राउंड से कौन कौन से क्वेश्चन मुझसे पूछे गए वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। टेक्निकल राउंड में जो क्वेश्चन पूछे गए तो ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में बना दिए हैं वीडियो बना के। अब ये वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें ओनली हम लोग एचआर राउंड के क्वेश्चन की बात करेंगे। तकरीबन 45 मिनट्स के आसपास मेरा एचआर राउंड चला है जिसमें मुझसे 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक दो क्वेश्चन हो सकता है मैं भूल गया हूँ, बट इस वीडियो में मैं आपको 10 के 10 क्वेश्चन बताऊंगा। कुछ क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर भी बता दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंट्रोडक्शन पूछा गया था। उसके बाद में जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये था व्हाट इज योर एस्पायरेशंस। सेकंड जो क्वेश्चन था वो था क्योंकि मैंने दालमिया सीमेंट के अंदर में 1 साल 8 महीने जॉब किया है तो ऑब्वियस क्वेश्चन था कि व्हाई डिड यू लेफ्ट योर जॉब, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। थर्ड जो क्वेश्चन था वो एमटेक, जैसे मैं थर्मल इंजीनियरिंग ब्रांच से कर रहा हूँ तो व्हाई यू आर डूइंग एमटेक फ्रॉम थर्मल, तो थर्मल में ही क्यों कर रहे हो। तो इसका मैंने बेसिक आंसर बता दिया बिकॉज जो थर्मल के जो एप्लीकेशंस हैं वो डेली लाइफ से रिलेटेड हैं और मैं उनके साथ कनेक्ट करता हूँ और मेरा इंटरेस्ट भी है जो भी थर्मल रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनमें। फोर्थ जो था वो था कि आपने अपनी प्रीवियस जॉब से एक ऐसी चीज़ बताओ, बस एक ही चीज़ बतानी है जो आपने सीखी हो, तो मैंने इसका आंसर बोला डिसिप्लिन। फिफ्थ पे जो है वो बोला कि आप डिसिप्लिन से क्या समझते हो, व्हाट डिड यू मीन बाय डिसिप्लिन। सिक्स पे पूछा था आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा फेलियर हुआ है, एक फेलियर का बताइए, फेलियर के बारे में और उससे आपने क्या सीखा। तो इस टाइप के थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस एचआर पूछते हैं, बट आपको इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, आप डेफिनेटली आसानी से आंसर दे सकते हो। सिक्स पे होता है रिसेंट में आपने कौन से अपने जो दोस्त है उसको प्रेज किया है और किस बात के लिए प्रेज किया, कोई ऐसी रिसेंट चीज़ बताइए जो आपने अपने फ्रेंड को प्रेज किया हो। उसकी इसका मैंने जो आंसर दिया था वो मैंने अपनी कंपनी से रिलेटेड दिया था। जब कंपनी में एक मेरे जो दोस्त था उसने कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें की थी प्लांट को ट्रिप होने से बचाने के लिए, ब्रेक डाउन होने से बचाने के लिए, तो वो मैंने एग्जांपल उसको दिया था कि मैंने उसको प्रेज किया। तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी खुश हुआ था वो इंटरव्यू। इसके बाद में जो क्वेश्चन था 7 क्वेश्चन ये था कि वाई, मतलब कि आप अपने मैनेजर के साथ में कौन सी चीज़ों को लेके एग्री नहीं हुए, कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने मैनेजर के साथ में एग्री नहीं हुए हो। तो इसका आंसर मैंने दिया था कि जो मेरे जो मैनेजर थे वो मुझे प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे थे, बट मैं प्रोजेक्ट चाहता था, तो इस बात के लिए थोड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ था, बट बाद में वो समझ गए और मैंने उनको कन्विंस कर लिया। 8 पे जो था वो था कि मैं आपको 2 वर्ड देता हूँ जिसमें आपको 1 to 5 में रेट करना है। 5 का मतलब है आपको उसके बारे में बहुत अच्छा आता है, 1 का मतलब है आपको उसके बारे में कुछ नहीं आता। तो फर्स्ट जो वर्ड दिया था वो था पॉलीमर। पॉलीमर के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता था तो इसलिए मैंने इसका आंसर 3 दिया था। फिर पूछा था कि पॉलीमर के बारे में आप क्या जानते हो, कौन कौन से पॉलीमर होते हैं, एग्जाम्पल दीजिए। और सेकंड जो वर्ड दिया था वो था स्टील। तो स्टील के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ते हैं मैकेनिकल इंजीनियर, तो उसके बारे में मुझे काफ़ी कुछ पता था स्टील के बारे में, सो मैंने इसका 4.5 दिया था। फिर सर ने पूछा था कि स्टील के बारे में, क्या स्टील होता है और 2 टाइप के स्टील के नाम बताओ, तो उसमें मैंने बोला था कि स्टेनलेस स्टील और माइल्ड स्टील। तो पूछा था कि स्टेनलेस स्टील और माइल्ड स्टील में क्या डिफरेंस होता है और इनकी प्रॉपर्टीज़। एचआर राउंड था बट पूछा था कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो मैंने ईजिली इसके बारे में बता दिया। उसके बाद में क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ योर मोस्ट सक्सेसफुल मोमेंट, आप कौन सा ऐसा मोमेंट है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हो और आपको ऐसा लगा कि ये सक्सेस है। तो इसका भी मैंने आंसर दे दिया था। तो ये कुछ 10 क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि मैं इसमें भूल रहा हूँ, बट ओवरऑल यही क्वेश्चन सब एचआर में पूछे गए थे। और हाँ, हॉबीज़ के बारे में पूछा गया था। और हॉबीज़ जैसे मैंने मोटिवेशनल बुक्स बताई थी तो उसमें मोटिवेशनल बुक कौन सी पढ़ते हो, फिर मैंने जैसे नाम बताया रिच डैड पुअर डैड, तो उससे आपको क्या सीखने को मिला। तो उसमें मैंने बताया था कि जो इनर वॉइस जो बोलती है वो आपको करना चाहिए। तो सर ने पूछा कि आपकी इनर वॉइस इस टाइम क्या बोलती है। तो इस टाइप के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी पूछे गए थे और देखते हैं क्या होता है। अगर सिलेक्शन होता है डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि रिक्रूटमेंट अगर मेरा होता है, सिलेक्शन होता है, तो डेफिनेटली आपको वीडियो बना के मैं बता दूंगा। आई होप